वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारी बात हो रही है सफिया दोस्त मोहम्मद से, जो प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं बाय प्रोफेशन और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही हैं। आज हमने इनको दावत दी है कि ऐसे टॉपिक पर बात करें जो स्टूडेंट्स हमारे पास लेकर आते हैं और कॉर्पोरेट में जो काम कर रहे हैं उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। बस वो चंद महज अल्फाज उनके पास हैं, उनके अल्फाज के पीछे छुपी हुई मीनिंग है, उनके पास उनका जवाब नहीं है। वो कभी साइकेट्रिस्ट की तरफ जाते हैं, कभी साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। कभी वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, मैं कर नहीं सकता, शायद मुझे साइडलाइन किया जा रहा है, पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं। तो इस टॉपिक को अनलॉक करने के लिए, अनलीश करने के लिए आज हमने सफिया दोस्त मोहम्मद को दावत दी है। मैडम, पहला सवाल आपसे जो हम पूछना चाहेंगे, व्हाट इज लिमिटिंग बिलीफ? और लिमिटिंग बिलीफ जो है ऐसी क्या चीज़ है जो आज इस टॉपिक को हम लेकर आए हैं? क्योंकि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सुनते रहते हैं, स्टूडेंट के मुंह से भी हम सुनते रहते हैं, लेकिन हम साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव और सफिया दोस्त मोहम्मद का जो पर्सपेक्टिव है वो जानना चाहते हैं कि व्हाट इज व्हाट इज लिमिटिंग बिलीफ। देखिए, लिमिटिंग बिलीफ जो है ना, सबसे पहले तो हम बिलीफ की बात करें, ठीक है? अच्छा, बिलीफ क्या हो गया? बिलीफ कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे मेरा बहुत ज़्यादा एतकाद, कि मैं तो समझ रहा हूँ कि भाई ये तो बिल्कुल पक्की बात है। तो लिमिटिंग बिलीफ क्या हो गया? कोई ऐसा एतकाद जो मुझे रोक रहा है, कोई ऐसा बिलीफ जो मुझे रोक रहा है। तो लिमिटिंग बिलीफ हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी डीपली रूटेड पर्सनल बिलीफ जो आपकी प्रोग्रेस हो, चाहे वो किसी भी स्पेयर में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, उस प्रोग्रेस को वो रोक। और अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल कि मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ और बैक ऑफ द माइंड या ब्रेन के अंदर ऐसा लग रहा है अब तुमसे तो नहीं हो पाएगा, ये एक सेल्फ टॉक है जो मैं दिमाग में कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा हूँ और सब लोग तो ब्रांड लॉन्च करेंगे, तुम ऐसा नया क्या करोगे जो ब्रांड लॉन्च हो रहा है? क्या ये लिमिटिंग बिलीफ है या मैं कुछ और गलत सोच रहा हूँ? इसके बारे में मैं चाहूँगा मुझे कुछ एग्जाम्पल्स देके समझाएं। व्हाट इज अ लिमिटिंग बिलीफ? जैसे हम ये अपने आप को कहते हैं ना कि मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, तो ये कहना और ये सोच, ठीक है, कि ये तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। जब ये सोच आती है ना, तो इसके नीचे कोई ना कोई बिलीफ काम कर रहा होता है, ठीक है। सोच जन्म लेती है उस बिलीफ के साथ, क्योंकि सोच आपको एकदम से आती है, और वो इसलिए आती है कि जो आपका बिलीफ है ना, उसने आपके लिए बड़ी डिसफंक्शनल किस्म की अजम्पशंस बना दी हैं। डिसफंक्शनल अजम्पशंस का मतलब ये हुआ, हम मफरूज़े बनाते हैं, ये सब मफरूज़े बनाते हैं अपने लिए कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, तो हम वो डिसफंक्शनल मफरूज़े बना लेते हैं। डिसफंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो काम के नहीं होते हैं और वो गलत होते हैं। तो उन मफरूज़ों की वजह से हमें इस तरह की सोचें आती हैं, और तीनों आपस में मिल जाते, क्योंकि होता क्या है कि वो सिचुएशन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रेजेंट कर रही है जो आपके बिलीव्स बने थे ना, वो जो उसको एक्टिवेट कर दे। वो जो बिलीफ बने हैं वो क्या मेरी अभी, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम 36 years old, क्या वो जो लास्ट वीक बिलीफ बना था उसकी बात कर रहे हैं, या जब मैं टीनेज था तब वो बिलीफ बने थे, या जो बचपन में कहा जाता है 0 to 7 years, 0 से लेकर 7 साल में जब वो मेरी शख्सियत अभी बन रही थी, या जो मेरे दिमाग की USB में डेटा टल रहा था, तब के बने हुए हैं, टीनेज के बने हुए हैं, या जब मैं आज प्रोफेशनल वर्ल्ड में हूँ उस दौर के बने हुए हैं? कब बने ये बिलीफ्स? देखिए, ये बिलीव्स तो बनते हैं जब आपकी 0 to 7 years। इज इट ट्रू, या फिर मैं लॉजिक की, या मैंने ऐसे ही सुना था जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये वाकई ऐसा हो? ऐसा ही है, क्योंकि ये आपके फॉर्मिडेबल ईयर्स होते हैं। इस वक्त बच्चे के साथ जो चीज़ें हो रही होती हैं ना, देखिए बच्चा बहुत छोटा होता है, वो प्रोसेस नहीं कर पाता, ठीक है, चीज़ों को। तो जो चीज़ें उसे कही जा रही होती हैं, जो इस तरह उसको पाला पोसा जा रहा होता है, जिस तरह के जुमले उसके माँ बाप उसको बोल रहे होते, जिस तरह की ट्रीटमेंट उसको मिल रही होती है, वही उसके बिलीव्स को जन्म दे देती है। और वो होता क्या है कि आप अपने आप को भी कभी देखें, जो बचपन में आपने सुना होता है ना चीज़ें, जब आप किसी रोल में जाते हैं, आपके अंदर की आवाज़ वो जुमला आपसे,
और वो जुमला बचपन का होता है क्योंकि वो आपने इंटरनलाइज किया होता है। इंटरनलाइज का मतलब क्या हो गया कि जो बाहर के लोगों ने आपसे चीज़ें बोली वो आपने अपने अंदर रिजॉल्व कर ली और आपने अपने सिस्टम का हिस्सा बना दिया। अब वो इंटरनलाइज होके वो आपकी ज़बान बन चुकी। मैं आपसे जब बातें ये कर रहा हूँ ना, जब मैं आपसे ये बातें एक सवाल कर रहा हूँ, तो ट्रस्ट मी वो पास्ट मेमोरीज ना बिल्कुल सामने आ गई। और वो सेंटेंस जो मैंने आपसे ऑफलाइन शेयर किया था, मुझे उस शख्स का नाम भी सामने आ गया। और वो जो शख्स हैं मेरी फैमिली के हैं और मेरे करीब कितने मतलब ब्लड रिलेशन में से। वो सेंटेंस, वो जुमला, वो उस वक्त जो उसने बोला था ना, उस वक्त शायद मेरी एज होगी 7 या 8 साल होगी, मैं जितना अपना रिकॉल कर पा रहा हूँ। स्कूल गोइंग बेबी था, बेबी तो नहीं, स्कूल गोइंग बच्चा था। और वो सेंटेंस मैंने रीप्रैक्टिस किया था। रीप्रैक्टिस क्या मतलब, इनफॉर्मली वो 2019 में मुझे मतलब अज्यूम करवाया जा रहा है। 2023 में एक अप्रेजल होता है, वो सेंटेंस मेरे सामने दोबारा वापस आया। सो इसका मतलब मैंने कहा था आई हेट दिस वर्ड। सो आई कैन गारंटी यू, आप बिल्कुल सही बात करें, वो 0 to 7 ईयर्स जब फॉर्मेडेबल ईयर्स होते हैं, जब आपकी जहनी नशो नुमा हो रही होती है, वो तब के अल्फाज हैं। तो हम कितना जाने अनजाने में बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। बच्चों को कहते हैं तुम शट योर माउथ, तुम नहीं कर सकते, तुमने ऐसा कैसे किया, हम उसको चमाट लगा देते हैं। हाँ, हमें अंदाज़ा नहीं हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। देखिए जैसे एक होता है ना, बच्चे अनजाने में ग्लास गिरा दिया। अब होता है बच्चे पी रहे हैं, हम उसको हम कह रहे हैं तुम छोटे, तुमसे कांच का ग्लास मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चा है ना, वो बच्चे और फिर बड़े में फ़र्क होता है ना। तो उसने उठा लिया, एहतियात की, फिर भी गिर गया। अब उसकी कोई भी उसका अडल्ट है, चाहे वो माँ है या उसका पेरेंट बाप है, किसी उसका माँ ने उसको बोल दिया मैंने तुमको कहा था ना तुमसे नहीं होगा और तुमसे गिर जाएगा, तुम सुनते नहीं हो ना, तुम कितने रिबेलियस हो, ठीक है, या तुम कितने बिल्कुल ही फालतू के हो, तुम तो बिल्कुल बेकार हो। अब वो बिहेवियर क्या था उसका वो ग्लास खाली तोड़ना। उस बिहेवियर में आपने जो स्टेटमेंट दी कि तुम क्लमसी हो, तुम तो बिल्कुल बेकार हो, पुअर हो, तो वो तो पूरे बिहेवियर उससे एक बिहेवियर से उसकी पर्सनालिटी आपने बना दी। इस वक्त कौन से अल्फाज बोलने चाहिए थे कि उसकी पर्सनैलिटी बेहतर डायरेक्शन में डेवलप होती, जब ये हुआ सब कुछ? देखिए वो बच्चा जो है ना, उससे ग्लास टूट गया। अभी तो ये नहीं पता ग्लास टूटा है तो कुछ एक होगा, अगर वो फर्स्ट उसका एक्सपीरियंस है इस तरह का, तो आप अपने ऊपर रख के देखें, आपसे भी ग्लास टूटते हैं। क्या मैं वो अल्फाज सुन सकता? नहीं, जब आपसे ग्लास टूटते हैं आप क्या कर, आप अपने आप को क्या कहते हैं? कोई बात नहीं यार, नया ला देंगे यार, मसला थोड़ी है। ग्लास से तो टूटा है और मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ। ग्लास से ज़्यादा महंगी चीज़ें टूटी हैं, तो हम अपने आप को ये कहते हैं कोई बात नहीं, टूट गया, कोई बात नहीं, नया ला देंगे, ऐसे बोल दे। या फिर होटल पर टूट जाते, क्या हुआ, प्राइस बता दे। तो जब अपने आप को ये जुमला बोलते हैं तो आपको कैसा महसूस हो? आई फील सो कूल, काम, रिलैक्स्ड, मुझे कोई बुरा फील नहीं होता। तो अगर यही अमल आप बच्चे के साथ करते हैं तो क्या होता है? आई थिंक द बच्चा विल फील गुड एंड रिलैक्स्ड, कूल। और मुझे शायद लगता है कि बच्चा अच्छा केयरिंग फील करेगा। मेरा अब्बा मुझे कह रहा है, मेरी अम्मी मुझे कह रही है। हाँ, तो जब वो केयरिंग फील करेगा तो उसने कोई भी डीप रूटेड पर्सनल बिलीफ बनाया ही नहीं ना। तो जब ये होता क्या है, जब उसको आपने उस वक्त बोला तुम क्लमसी हो, तुम बेकार हो, तुमसे तो कुछ होता नहीं है, तो उसने क्या, उसके माँ बाप बोल रहे हैं ना, उसने उस बिलीव को समझा ये तो बिल्कुल ट्रूथ है कि मैं तो कोई क्लमसी, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं। तो जो आप बात कर रहे थे ना कि मैं जब एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ मैं बन नहीं पाता, तो वो जो बचपन में बोला गया ना तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम तो फालतू हो, तुम तो क्लमसी हो, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं ना। और कैसे गिल करूँगा? छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपसे दोबारा ये सवालात का सिलसिला शुरू करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितनी बातें कर रही हैं तो सारी मेमोरीज एंड वीडियोस मेरे सामने आ रही है। मैं आई कांट एक्सप्रेस इन द वीडियो, एक्टिवेट हो रहे हैं आप। और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, मतलब वो लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं। सो मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ कि वो कैमरा साइकोलॉजिस्ट के आगे बैठे ना, और सिर्फ साइकोलॉजी, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जो मेमोरीज, अच्छा ऐसा लग रहा है कि मैं उस दौर में वापस गया हूँ और वो मेरे गांव की पिक्चर्स और जो आज से तकरीबन 20-25 साल पुराना घर,
वो सीढ़ियाँ, वो कलर, वो सारा मेरे सामने आ रहा है। बहुत अच्छा सेशन हो रहा है। हम छोटे से ब्रेक के बाद मजीद आपसे इन सवालात के सिलसिला दोबारा जारी रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।